नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत ने पाकिस्तान को 6 और 7 मई की रात को मुंहतोड़ जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और यह बदला था 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का। भारत की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, कई आतंकवादियों को और उनके सरगनाओं को और उनके रिश्तेदारों को भी इसमें मारा गया था। आपको याद होगा कैसे खबरें आई थी कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके सहयोगी मिला के लगभग 14 लोगों को मारा गया था। इन सब के बीच तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में उन तमाम दावों को खारिज करने की कोशिश की जिसमें भारत की तरफ से दावे किए गए थे कि हमने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। आपको बताते चले, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया गया था। क्या कुछ कहा था अमरप्रीत सिंह ने, मैं आपको पढ़कर बताती हूं। वो कहते हैं कि हमें उस WC हैंगर में कम से कम एक AWC और कुछ F-16 विमानों के होने का संकेत मिला था। यानी उनका कहना है कि हमें उस AWC हैंगर में कम से कम एक AWC और कुछ F-16 विमानों के होने का संकेत मिला है जिनका वहां रखरखाव किया जा रहा है। हमारे पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने की पोस्ट जानकारी है, जिसमें एक बड़ा विमान शामिल है जो या तो विमान हो सकता है या फिर AWC यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया था। आपको बताते चलें, जैसे ही ये बयान सामने आया अमरप्रीत सिंह का, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया, और शायद इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को दावा कर दिया कि जो भी बातें बताई जा रही हैं या जो हालिया संघर्ष हुआ उसके दौरान भारतीय सशस्त्र बल ने उनकी फौज के किसी भी विमान को ना तो निशाना बनाया और ना ही नष्ट किया। यानी ये जो गीदड़ भपकियां हैं, ये जो बयानबाजी का दौर है, ये पाकिस्तान से रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत तो वही चीज बता रहा है जिसके सबूत लगातार भारतीय सेना की तरफ से दिए गए। हमने देखा कैसे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और भारतीय सेना के साथ साथ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर इस बात का ऐलान किया था कि कैसे हमने दुश्मनों को धूल चटाई, उसके बाद किन हालातों में सीज फायर हुआ और इसमें किसी तीसरे का योगदान नहीं था। यह बात प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से अमरप्रीत सिंह ने बयान दिया, उससे पाकिस्तान चिढ़ गया, और शायद इसीलिए ख्वाजा आसिफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भारत ने एक भी पाकिस्तानी विमान को निशाना नहीं बनाया। क्या कहा आसिफ ने, यह भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। वो कहते हैं कि 3 महीनों तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने तत्काल बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी। आसिफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी विमानों को नष्ट करने के बारे में भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा देर से दिए गए बयान उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने गलत समय पर ये दिए गए हैं। आसिफ ने दावा किया कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सशस्त्र बलों को भी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, अगर सच्चाई संदिग्ध है तो दोनों पक्षों को अपने विमानों के भंडार को स्वतंत्र सत्यापन के लिए खोल देना चाहिए। मतलब ये इतना बेवकूफ आदमी है, और सोचिए कहने को पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है। इनका कहना है कि दोनों पक्षों को अपने विमानों के भंडार को स्वतंत्र सत्यापन के लिए खोल देना चाहिए। मतलब जो चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, जो चीजें चुपचाप रखी जानी चाहिए, उन भंडारों को हम खोल दें। तुम तो बेवकूफ हो, हम थोड़ी बेवकूफ हैं। कुछ चीजें पर्दे में रखी जाती हैं, कुछ चीजों का ढोल बजाकर, नगाड़ा बजाकर आप उसके गीत नहीं गाए जाते। लेकिन ये आदमी और इससे और इसके देश से बस यही चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये कह रहे हैं सबूत देना है ना अगर भारत को, तो अपने विमानों के भंडार स्वतंत्र रूप से खोल दे। हमारे पास जो सारी चीजें हैं, मतलब हम उसे जगजाहिर कर दें। ये इतनी बेवकूफी भरी बात सिर्फ ख्वाजा आसिफ या पाकिस्तान के किसी और मंत्री से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किसी से नहीं कर सकते। और ये तो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, सेना के आगे तो उनकी नहीं चलती, उन्हीं की सेना के आगे नहीं चलती। सोचिए, भारतीय सेना तो बहुत दूर की बात है। और रही बात भारतीय सेना की तरफ से या वायुसेना की तरफ से जो देर से बयान आने का ये हवाला दे रहे हैं, दरअसल ये एक इतना बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, कि इसमें इतनी सारी चीजें आई सामने कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भारतीय सेना ने एक एक चीज के सबूत दिए, जबकि पाकिस्तान के मंत्री मीडिया में बैठ बैठकर, चैनल्स पर बैठ बैठकर
बस हवा हवाई बातें करते रहे। और जब सबूत मांगा इन्हीं के एंकर्स ने तो कहा कि हमने सोशल मीडिया पर देखा। तो ये तो इनकी जानकारी होने का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये चले हैं भारत को गीदड़ भपकी देने, ये चले हैं भारत के बयान पर सवाल उठाने, ये कह रहे हैं कि सबूत के तौर पर भंडार खोल दे। भारतीय सेना ने सबूत दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तस्वीरें दिखाई, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। इनके मंत्री बैठकर कहते रहे कि सोशल मीडिया के हवाले से हम देख रहे हैं। और अब जब वायुसेना की तरफ से ये बयान सामने आया है तो इन्हें फिर से एक बार मिर्ची लग गई। वैसे आपको बता दें, अमरप्रीत सिंह ने और भी कई बातें कही और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे रिटायरमेंट से पहले ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये सोचिए सपना पूरा होने जैसा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए मैं आपको उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। लेकिन भारत की तरफ से आए बयान और उसके बाद ये जो मिर्ची लगी है पाकिस्तान को, और जो फिर से एक बार ये झूठ का पुलिंदा शुरू हो गया है, सवाल उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है और मसाला मिल गया है पाकिस्तान को, रोजी रोटी मिल गई है पाकिस्तान को। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Sargodha, we've grown up in our Air Force, dreaming about days like this. Ki someday we'll get a chance to go there. It just so happens that I got my chance just before I retired. Sargodha, we've grown up in our Air Force, dreaming about days like this. Ki someday we'll get a chance to go there. And so it just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. So we took on the airfield there. Again, intentionally not taken on certain other installations in this airfield because of some kind of calculation by us that may lead to unnecessary escalation. And this is the last slide I have on this. That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them, again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures.